आज हम देखने वाले हैं बीजगणित का भाग और इतना आसान तरीका से दे समझाएंगे आपको कि आपको भाग हमेशा के लिए आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर ये देखना है कि यक्स स्क्वायर 2x+8 में हमको x+2 से भाग देना हो तो कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक नियम बताते हैं, वो समझ लीजिए। जैसे कि अगर आपको दिया हो कहीं पर यक्स स्क्वायर, अगर इसको हम यक्स स्क्वायर में यक्स से भाग दे दें, यक्स से भाग दे देंगे तो ये बताइए ऊपर कितना यक्स है, 2 यक्स है, और नीचे कितना है, 1 यक्स है। अगर एक यक्स को काट देगा तो बचेगा कितना, 1 यक्स। तो बचा कितना है, 1 यक्स। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो हमने ये वाला यक्स स्क्वायर लिया और ये वाला यक्स लिया, इसके नीचे किया और कट गया, आया कितना, यक्स। अब इस यक्स को हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर हम इस यक्स को यहाँ पर लिख दे रहे हैं तो ये समझिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो ये होगा यक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। और देखिए फिर इसके बाद पहले हमने यक्स का गुणा यक्स में किया, यक्स स्क्वायर। अब 2 का गुणा यक्स में करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 यक्स। अब क्या करना है कि हमको चिन्ह बदल देना है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब बदल दिए। अब ये बताइए, इससे ये कट गया और 2 में से 2 घटा देंगे, ये भी कट जाएगा, आएगा कितना, 8। ये हो गया इसका शेषफल। तो आप समझ गए हैं कि तो कितना आएगा, भागफल यक्स आया, शेषफल 8 आया। और अगर आपको दे दिया जाए जैसे यक्स की क्यूब प्लस 2 यक्स स्क्वायर प्लस 8, इसको भाग देना हो x+3 से, तो आप इसको कैसे भाग देंगे। तो हमने अभी आपको बताया कि जो यक्स क्यूब है इसको आप यहाँ लिखिए, यक्स क्यूब बटे ये वाला यक्स लिख लीजिए। अगर आप इसको यहाँ लिख ले रहे हैं तो ये बताइए, अगर यक्स से यक्स काट देंगे, 3 यक्स है, 1 कट जाएगा, बचेगा कितना, यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये जो यक्स स्क्वायर है इसको यहाँ लिख लीजिए। पहले आपने यक्स क्यूब लिखा, फिर बटे में यक्स लिए, काट दिए, यक्स स्क्वायर है। अब इस यक्स स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स क्यूब। यक्स स्क्वायर का गुणा यक्स में, यक्स क्यूब। फिर यहाँ लिखना है प्लस, फिर 3 का गुणा यक्स में करेंगे, 3 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहले इसका गुणा इसमें किए, यक्स, 1 यक्स ये, 2 ये, यक्स क्यूब हो गया। फिर 3 का गुणा यक्स में, 3 यक्स। अब चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये कट जाएगा। अब ये बताइए कि ये 3 यक्स स्क्वायर है और ये 2 यक्स स्क्वायर है, तो 2 में से 3 घटेगा नहीं, इसलिए 3 में से 2 घटा देंगे। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा और ये माइनस यक्स स्क्वायर बचेगा। मतलब 3 में से 2 घटा दिए तो माइनस यक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 में से 3 घटेगा नहीं, इसलिए हमने 3 में से 2 घटा दिए। और यहाँ माइनस चिन्ह था तो यहाँ माइनस आ गया। अब ये +8 यहाँ पर आप लोगों को उतार लेना है। अब हम ध्यान देखेंगे कितनी बार यहाँ लेके जाएंगे। ये लिखिए, यहाँ लिखिए यक्स स्क्वायर बटे में क्या कर दीजिए, ये वाला यक्स। तो जब ये वाला यक्स कर देंगे तो यक्स से यक्स कट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस यक्स। तो कितनी बार जाएगा, माइनस यक्स बार। तो यहाँ लिखिए माइनस यक्स। तो माइनस यक्स का गुणा अगर यक्स में करेंगे तो यक्स और यक्स कितना हो जाएगा, माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर +3 का गुणा माइनस यक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा -3x हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, चिन्ह बदल देना है। ये प्लस हो गया, माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों तो कट जाएंगे। अब यहाँ बचा कितना, 3x प्लस कितना, 8। क्योंकि 8 और 3x से कोई संबंध नहीं, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ 8 है, तो ये 3x + 8 आया। अभी सवाल ख़त्म नहीं, अभी सवाल और देखना है। अब इसको हमको क्या करना है, इस 3x को यहाँ लिखना है, 3x यहाँ लिखिए, बटे में ये वाला यक्स। तो यक्स से यक्स कट गया, बचा कितना, 3। तो कितनी बार लेके जाएंगे, 3 बार। अब 3 का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना होगा, 3x। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 9। अब इसको घटा देंगे, ये घटा देंगे, ये कट गया। अब ये बताइए, +9 है, ये +8 है, ये -9 है। तो 9 में से 8 घटेगा तो -1 आएगा। तो ये जो -1 है ये क्या हो जाएगा, यही शेषफल हो जाएगा। और ये शेषफल हुआ और ये जो है ये भागफल हो गया। तो इसी प्रकार आपको सवाल हल करना है।
तो आप इस प्रकार कोई भी सवाल भाग का आप आसानी से हल कर सकते हैं।